और रुक कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन का, जिसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत हो गई। और बैठक की शुरुआत से पहले ही इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सभी देशों के प्रतिनिधियों का बैठक वाली जो जगह थी वहां पर शानदार स्वागत किया। और शिखर वार्ता में पहला सत्र जो है वो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर है। दूसरे सत्र की बात करें तो वो 11:30 बजे शुरू होगा, जिस पर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगी। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पल उनकी आपस में बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि G20 शिखर सम्मेलन काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस मंच का काम जो है आर्थिक सहयोग है, जिसमें शामिल होने वाले देश की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 80% बताई जाती है। तो 11:30 बजे दूसरा सत्र होना है, जिस पर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगी। फिर दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आपसी मुलाकात हुई, जहां पर एक दूसरे का जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री मोदी जब बाली पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत वहां पर किया गया। अब ये समिट शुरू हो रहा है और एक एक करके तमाम सत्र हैं इसमें, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस समिट में चर्चा होनी है। तो यहाँ पर इस मंच को G20 शिखर सम्मेलन की खासतौर पर अगर बात की जाए तो आर्थिक सहयोग के लिए ये जाना जाता है। और ये जो देश हैं, तमाम देश, ये मिलकर न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करते हैं बल्कि आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर भी इनका जोर रहता है। हेल्थ से जुड़े सेक्टर्स, उन पर भी बातचीत होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य बात की अगर जाए तो आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। ये शिखर सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन का जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अरसे से, काफी वक्त से चल रहा है, उस बीच तमाम बड़े देशों के नेता आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और विश्व पटल पर यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की अगर आबादी के लिहाज से भी इस सम्मेलन को देखा जाए तो 60% आबादी इन 20 देशों से आती है। G20 शिखर सम्मेलन में जो देश इस वक्त शामिल हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें संबोधन भी रहने वाला है, उस पर भी दुनिया भर की निगाहें रहेंगी। आपको बता दें कि जिस तरह से चीन और अमेरिका में भी एक तरह से खींचतान देखने को मिली थी ताइवान को लेकर, उसको लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई है। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे से इस मुद्दे पर भी बातचीत की। ऐसे तमाम पहलू हैं जिनको लेकर G समिट में बातचीत चल रही है। हमारे सहयोगी बाली इंडोनेशिया में महासिद्दीकी पहुंची हुई हैं और इस शिखर सम्मेलन से जुड़ी हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश करेंगे हम कुछ देर में उनसे जुड़ने की और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा कार्यक्रम आज क्या रहने वाला है। और ये आप लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर कि ये तमाम बड़े नेता मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और एक अच्छा वातावरण यहां पर फिलहाल नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं आरजू, जिस तरह से मुलाकात हो रही है। और 20 देश, एक बड़े देश हैं जिसमें कि फ्रांस है, इंडोनेशिया है, इटली है, कोरिया, जर्मनी, भारत है, मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये तमाम देश हैं। महासिद्दीकी हमारी सहयोगी हमारे साथ बाली से सीधा जुड़ गई हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। बताएं यहाँ पर किस तरह की वहां पर हलचल चल रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से जो बाइडेन से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, किस किस चीज पर फोकस रहने वाला है शिखर सम्मेलन में, क्योंकि जो पृष्ठभूमि चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसके मद्देनजर। जी बिल्कुल, इसीलिए जो अभी सेशन जारी हुआ है यहाँ पर, वो सेशन एनर्जी और फूड क्राइसिस पर है। इसी सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले। जो तस्वीरें अभी इस वक्त आप दिखा रही हैं वो उसी सेशन से पहले की तस्वीरें हैं, जबकि सारे G20 के लीडर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो इकट्ठा हुए हैं केम्पिंस्की होटल में। यहाँ पर ये एक पूरा एरिया बाली में मार्क आउट कर दिया गया है जहाँ पे डेलीगेशंस रह रही हैं और पूरी समिट यहीं पर की जा रही है। तो लीडर्स अभी इस वक्त एक रूम में हैं जहां पर फूड और एनर्जी क्राइसिस, जो संकट फूड और
फूड स्पेशली जो आप देखते हैं गेहूं को लेके बन गया था, क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारा दुनिया भर का गेहूं आता है और यहाँ पे गेहूं फंस गया था क्योंकि वहां पर युद्ध जारी है। ब्लैक सी के जो रूट से ये गेहूं निकलता था वो काफी महीनों तक फंसा रह गया था, जिसके बाद टर्की और यूनाइटेड नेशंस और इसमें भारत ने भी भागीदारी की थी रशिया को ये समझाने में कि अगर ये गेहूं नहीं निकला यूक्रेन के साइलों से तो पूरी दुनिया में एक क्राइसिस इमर्ज हो जाएगी। खाने पीने की, फूड की इन्फ्लेशन हम ऑलरेडी देख रहे हैं, दाम बहुत महंगे हो गए हैं खाने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे, जहां पर गेहूं ना जाने की वजह से वहां पर दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे बेसिक चीजों के, रोटी के, ब्रेड के। इस वजह से इस वक्त 19 नवंबर तक एक अग्रीमेंट किया गया था कि यूक्रेन से ये गेहूं निकल सके। उसके बाद क्या होगा, ये इस वक्त एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे विश्व को परेशान किए हुए है। इसीलिए ये जो मीटिंग है लीडर्स की वो बहुत ज़रूरी है कि आगे का मुद्दा तय किया जाए कि ये जो युद्ध चला जा रहा है कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा है। इसकी वजह से जो क्राइसिस खड़ी हो रही हैं उसको कैसे रोके या कैसे कर्व करें, कम करें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एनर्जी क्राइसिस भी बनी हुई है। जो तेल है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं, उसका बार बार फ्लक्चुएशन हो रहा था दाम का। हमने देखा था कि पैंडेमिक के दौरान भी मुश्किल आ रही थी, उसके बाद यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, दिक्कतें और बढ़ गई। भारत जो रूस से इस वक्त 30% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है, उससे जो वेस्टर्न पश्चिमी देश हैं, स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, अब वो कह रही थी कि भारत को अपना जो रिश्ता है रूस से वो रीअसेस करना चाहिए, क्योंकि यही तेल जो खरीदा जा रहा है उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है रूस को, उससे वो यूक्रेन का युद्ध कर रहा है। भारत ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया था कि भारत एक बहुत हाई इनकम कंट्री नहीं है और भारत में एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है। इसलिए भारत जहां से भी सस्ते दाम पर ऑयल मिलेगा वहां से लेगा। तो अभी इस वक्त ऐसी स्थिति है कि क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट भारत ने पिछले 6 महीने में रखा है और भारत का रूस से जो ऑयल इनटेक है वो 1 से 2% से 6-7 महीने में बढ़ के 22% हो गया है। लेकिन अभी इस वक्त जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने भारत पर प्रेशर डालना कम कर दिया है, क्योंकि भारत ने अपना पक्ष बहुत एक सटीक तरीके से सामने रखा था और भारत ने ये भी कहा था कि भारत की तरह और देश हैं जिनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे गरीब देश हैं जो कि इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो ये 2 मुद्दे जो इस वक्त हैं, और यहाँ जो G20 की समिट है आरजू और जया, वहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जो पूरे ग्लोबल साउथ और ऐसे देशों की आवाज़ सामने रखेगा जो कि इस फोरम में मौजूद नहीं हो सके।